नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी है। वह शनिवार को बेंगलुरु में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की फैसिलिटी के दौरे पर गए थे। पीएमओ के मुताबिक वो तेजस जेट की मैन्युफैक्चरिंग हब का निरीक्षण करने के लिए आए हुए थे। मोदी सरकार रक्षा उत्पादों के स्वदेशी उत्पादन पर लगातार जोर देते रहते हैं। उन्होंने इस बात को अक्सर रेखांकित किया है कि कैसे उनकी सरकार ने भारत में ही रक्षा उपकरणों के विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज तेजस में उड़ान भरते हुए अत्यंत गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारी मेहनत और लगन के कारण हम आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में विश्व में किसी से कम नहीं हैं। उत्तरकाशी की सिलकियारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए अब मैनुअल ड्रिलिंग यानी हाथ से खुदाई की जाएगी। जो पाइपलाइन मजदूरों को बाहर निकालने के लिए डाली जा रही है, उसके अंदर से ऑगर मशीन को हटाना होगा। इसी ऑगर मशीन से खुदाई हो रही थी और पाइपलाइन को आगे बढ़ाया जा रहा था, लेकिन यह प्लान काम नहीं कर रहा है। इसलिए दूसरे प्लान के तहत वर्टिकल ड्रिलिंग भी शुरू कर दी गई है। अधिकारियों के मुताबिक मजदूरों के रेस्क्यू में अभी काफी समय लग सकता है। रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जिस ऑगर मशीन से ड्रिलिंग हो रही थी उसका शॉफ्ट टूट गया है। शॉफ्ट को जब बाहर निकाल रही थी तो 15 मीटर का एक हिस्सा बाहर आ गया, वहीं करीब 32 मीटर का हिस्सा अंदर फंस गया है। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और गृह मंत्री अनिल विज के बीच जुबानी जंग तेज हो गई। रोहतक में आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, विज उनके बारे में अनाप शनाप बोलते रहते हैं। अब विज की जगह आगरा में है। सभी जानते हैं कि लोग आगरा क्यों जाते हैं। इशारों में अनिल विज को पागल बोलते हुए कहा कि आगरा पागल खाने में जाएंगे। नॉन परफॉर्मिंग सरकार है, ये इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है। इसी वास्ते हर वर्ग इससे विमुख हो चुका है। मैं कह चुका हूँ, विज साहब मेरे बारे में कुछ कहते रहते हैं। भाई मैंने कह रखा है कि विज साहब का जो है जगह आगरा में है। जो काय के गृह मंत्री हैं, सीआईडी का विभाग नहीं, गृह मंत्री जहाँ जिसके पास सीआईडी ना हो तो ऐसा होता है जैसे आदमी आँख और कान के बगैर हो। मौजूदा राजनीतिक हालत जिस प्रकार का लोगों का रवैया है, साफ है कि इस मौजूदा सरकार से, बीजेपी सरकार से हर वर्ग विमुख हो चुका है और वो सिर्फ उसका अल्टरनेटिव सिर्फ कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। तो 2024 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। वो तो चाना भी कह रहे हैं वहीं से लड़ेंगे, पता है उनका तो सुपड़ा साफ है। भाई मुकाबला 2024 में कांग्रेस और बीजेपी का है। और पोल्यूशन से राहत के तो कोई कदम नहीं उठा रही है। पोल्यूशन कैसे खत्म हुआ है तो सोचना चाहिए। पराली का तो एक बहाना है, पराली कोई मेन कंट्रीब्यूटर नहीं है, एक फैक्टर है वो जो कंट्रीब्यूट करता है, 8-7-9% करता है। बाकी तो आप देख रहे हैं दिल्ली में इतनी गाड़ियां हैं जितनी कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास तीनों शहरों की इकट्ठी जोड़ लो तो अकेले दिल्ली में इतनी गाड़ी। कांग्रेस दिसंबर महीने के दौरान पानीपत जिले के इसराना से चुनावी बिगुल फूंकते हुए सरकार के खिलाफ अभियान को तेज करेगी। 3 दिसंबर को इसराना में पार्टी की तरफ से अगली जन आक्रोश रैली की जाएगी और इसके बाद 17 तारीख को झज्जर में रैली होगी। 24 दिसंबर को सिरसा में किसान मजदूर जन आक्रोश रैली रखी गई है। आगामी चुनावों को देखते हुए विपक्षी दल कांग्रेस ने भी अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। चुनावी बिगुल फूंकते हुए सरकार के खिलाफ अभियान को तेज करेगी। स्पीकर एवं पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा की अध्यक्षता वाली कमेटी ने आगामी कार्यक्रमों का ऐलान कर दिया है। अशोक अरोड़ा ने बताया कि 3 दिसंबर को इसराना में पार्टी की तरफ से अगली जन आक्रोश रैली की जाएगी।
इसके बाद 17 तारीख को झज्जर में रैली होगी। 24 दिसंबर को सिरसा में किसान मजदूर जन आक्रोश रैली रखी गई है। 25 को सफीदा, 31 दिसंबर को होडल और 4 जनवरी को लाडवा में जन आक्रोश रैली का अगला पड़ाव होगा। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा समेत कई वरिष्ठ और तमाम स्थानीय नेता इन कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सोनीपत जिला के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरुचि अत्रेजा सिंह ने मां के सामने 2 बहनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने और फिर हत्या करने के बहुचर्चित मामले में 4 आरोपियों को दोषी करार देकर फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने इस केस के चारों दोषियों पर 30-30 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने इस केस में फैसला महज 2 साल 1 महीने और 10 दिन में सुना दिया है। जानकारी के अनुसार मूल रूप से बिहार की रहने वाली महिला ने 9 अगस्त 2021 को कुंडली थाना पुलिस को बताया था कि वह अपने 2 बेटियों और 3 बेटों के साथ कुंडली थाना क्षेत्र के गांव में किराए पर रहती है। उसी परिसर में अलग कमरे में बिहार के 4 अन्य युवक भी रहते थे। उन्होंने कमरे में उसकी बेटियों को दबोच लिया था। छोटी बेटी से सामूहिक दुष्कर्म किया था। विरोध करने पर बाद में दोनों बेटियों को कमरे में रखा कीटनाशक पिला दिया था, जिससे उनकी हालत बिगड़ गई थी। दोनों को दिल्ली के नरेला स्थित राजा हरिश्चंद्र अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी मौत हो गई थी। हरियाणा के करनाल में नेशनल हाईवे पर चलती बस में अचानक आग लग गई। बस में करीब 14 से 16 सवारियां जो शादी समारोह में शामिल होने के बाद दिल्ली से करनाल वापस आ रहे थे। हादसे के दौरान कुछ सवारियां भी बेहोश हो गई थी। राहगीरों ने आग लगी देखी तो मदद के लिए पहुंचे और सवारियों को बाहर निकाला। गनीमत ये रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। घटना की सूचना के बाद दमकल विभाग और पुलिस की गाड़ी मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाया। फरीदाबाद के सेक्टर 14 इलाके में तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार सवार ने पैदल जा रहे 2 व्यक्तियों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि फॉर्च्यूनर कार गोल चक्कर के डिवाइडर को तोड़ती हुई गोल चक्कर में जा घुसी और इस हादसे में एक युवक फॉर्च्यूनर कार और गोल चक्कर की दीवार के बीच में फंस गया। वहीं दूसरा युवक उछलकर दूर जा गिरा। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गोल चक्कर की दीवार को तोड़कर फंसे युवक को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। फिलहाल मृतक और घायल व्यक्ति की अभी कोई पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने मृतक व्यक्ति के शव को पोस्टमार्टम और पहचान के लिए बादशाह खान सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। जुलाना प्रशासन ने क्षेत्र के शादीपुर, ब्राह्मणवास, किलाज, फरगढ़, अथवाला, पोली, लजवाना कला, फतेहगढ़ आदि गांवों का प्रशासन ने दौरा किया और लोगों को पराली न जलाने के लिए जागरूक किया। खेतों की पराली जलाने से एक ओर तो प्रदूषण फैलता है तो दूसरी ओर किसान के मित्र की कीट भी मर जाते हैं, जिससे भूमि की उर्वरता क्षमता कम हो जाती है। सरकार और कोर्ट के आदेशों अनुसार पराली जलाना कानूनी अपराध है। जागरूकता के बावजूद अगर कोई किसान पराली को जलाता है तो उसको जुर्माना लगाया जाता है और FIR भी करवाई जाती है। जुलाना खंड में अब तक 17 किसानों को पराली जलाने पर जुर्माना लगाया जा चुका है। दिल्ली से सटे नोएडा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक चलती कार अचानक आग का गोला बन गई और देखते ही देखते 2 लोग जिंदा जलकर राख हो गए। दरअसल यह घटना नोएडा के सेक्टर 119 स्थित आम्रपाली प्लेटिनम सोसाइटी के पास की है, जहां शुक्रवार की रात में अचानक चलती कार में आग लग गई और इस भीषण आग की वजह से कार के अंदर 2 लोग जिंदा जल गए, जिसमें उनकी दर्दनाक मौत हो गई। बता दें आपको कि यह घटना थाना सेक्टर 113 क्षेत्र की है, जहां पुलिस ने इसकी पुष्टि की है। आग लगने की घटना की सूचना पाकर मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई थी और आग पर काबू पा लिया।
खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।